हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जहीं न गाए। नमस्कार, मैं प्रीति सिंह आज आपके सामने कक्षा छठी की पूरक पुस्तक बाल राम कथा के प्रश्न अभ्यास लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आज हम बाल राम कथा के पाठ 4 अवधपुरी में राम, पाठ 5 जंगल और जनकपुर, पाठ 6 दो वरदान, इन तीनों पाठों के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं पाठ 4 की तरफ। पाठ 4 राम का वनगमन। प्रश्न 1, नगरवासी रात भर किसकी तैयारी में लगे हुए थे? उत्तर है नगरवासी रात भर राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। प्रश्न 2, महाराज दशरथ के महामंत्री कौन थे? उत्तर है महामंत्री सुमंत्र। प्रश्न 3, सुमंत्र ने दीनहीन और बीमार अवस्था में कोप भवन में किसे देखा? उत्तर है महाराज दशरथ को। प्रश्न 4, कोप भवन में राजा दशरथ ने किसे बुलाया? उत्तर है राम जी को। प्रश्न 5, कोप भवन से निकलकर महाराज दशरथ सबसे पहले किसके पास गए? तो उत्तर है रानी कौशल्या के पास। प्रश्न 6, राम ने सीता से क्या आग्रह किया? उत्तर है राम ने सीता से अपने माता पिता की सेवा करने का आग्रह किया। प्रश्न 7, राम, लक्ष्मण और सीता गंगा किनारे स्थित किस नगर में पहुंचे? उत्तर है श्रृंगवेरपुर नगर में। प्रश्न 8, श्रृंगवेरपुर में राम का स्वागत किसने किया? उत्तर है निषाद राज गुह्य ने। प्रश्न 9, राम के वियोग में किसने प्राण त्याग दिए? उत्तर है राम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। प्रश्न 10, राजा दशरथ ने राम के वनगमन से कितने दिन बाद प्राण त्यागे? उत्तर है वनगमन के 6ठे दिन। आगे है पाठ 5 चित्रकूट में भरत। प्रश्न 1, भरत का ननिहाल कहाँ था? उत्तर है कैकेयी राज्य में। प्रश्न 2, भरत के नाना कौन थे? उत्तर है कैकेयी राज। प्रश्न 3, अयोध्या की सेना का क्या नाम था? उत्तर है चतुरंगिनी सेना। प्रश्न 4, जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भरत कहाँ थे? उत्तर है जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भरत अपने ननिहाल कैकेयी राज्य में थे। प्रश्न 5, भरत को किसके द्वारा पता चला कि अयोध्या की विपत्ति में मंथरा की प्रमुख भूमिका है? उत्तर है शत्रुघ्न से। प्रश्न 6, भरत चित्रकूट में सबसे पहले किसके आश्रम में पहुंचे? उत्तर है ऋषि भरद्वाज के। प्रश्न 7, गंगा यमुना के संगम पर किसका आश्रम था? उत्तर है गंगा यमुना के संगम पर महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। प्रश्न 8, चित्रकूट से भरत क्या लेकर अयोध्या वापस लौटे? उत्तर है चरण पादुका को। तो आइए अब हम पाठ 6 की तरफ चलते हैं। पाठ 6 दंडक वन में 10 वर्ष। प्रश्न 1, राम चित्रकूट वन छोड़कर कौन से वन गए? उत्तर है राम चित्रकूट वन छोड़कर दंडक वन गए। प्रश्न 2, राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में कितने वर्ष रहे? उत्तर है 10 वर्ष। प्रश्न 3, विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि कौन थे? उत्तर है ऋषि अगस्त्य। प्रश्न 4, दंडक वन के बाद राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास का अंतिम समय कहाँ बिताया? उत्तर है पंचवटी में। प्रश्न 5, पंचवटी जाते समय राम को रास्ते में कौन मिला? उत्तर है पंचवटी जाते समय राम को रास्ते में एक विशालकाय गिद्ध जटायु मिला। प्रश्न 6, शूर्पणखा किसकी बहन थी? उत्तर है शूर्पणखा रावण की बहन थी। प्रश्न 7, शूर्पणखा किसको देखकर मोहित हुई? उत्तर है राम जी को। प्रश्न 8,
शूर्पणखा के नाक और कान किसने काटे? उत्तर है लक्ष्मण ने। प्रश्न 9, शूर्पणखा खून से लथपथ होकर सबसे पहले किसके पास गई? उत्तर है शूर्पणखा खून से लथपथ होकर सबसे पहले खर और दूषण के पास गई। प्रश्न 10, रावण और मारीच ने पंचवटी पहुंचकर किसका रूप धारण किया? उत्तर है रावण ने तपस्वी का और मारीच ने सोने के हिरण का। तो ये रहे हमारे बाल राम कथा के पाठ 4, 5 और 6 के प्रश्न अभ्यास। धन्यवाद।